नमस्कार। अगर आप जेपीएससी जेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। हम सीधे झारखंड लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल घोषणा है ना, उसके आधार पर एक एक डिटेल को समझने वाले हैं जो परीक्षा के दिन आपके काम आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। परीक्षा में अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं। यही वो समय है जब घबराहट को एक तरफ रखकर अपनी पूरी की पूरी एनर्जी तैयारी को फाइनल टच देने में लगानी है। अब एक एक दिन बहुत कीमती है। अच्छा, अब अगर मन में कोई कंफ्यूजन है या लग रहा है कि कोई जानकारी छूट गई है, तो फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने सारी ताज़ा और काम की जानकारी एक ही जगह पर इकट्ठा कर दी है, ताकि आपके मन में कोई भी सवाल बाकी न रहे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है तारीखें। चलिए, फटाफट अपने कैलेंडर में इन्हें मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें भूलने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, ये 3 तारीखें हैं, इन्हें एकदम ध्यान में रखिए। 15 अप्रैल को आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर किस शहर में है। इससे क्या होगा ना कि आप अपने आने-जाने का प्लान आराम से बना सकते हैं। फिर 22 अप्रैल से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, डाउनलोड करते ही अपना नाम, सेंटर, हर एक डिटेल को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। और फिर आता है बड़ा दिन, 26 अप्रैल, एग्जाम डे। इस बात को तो गांठ बांध लीजिए। परीक्षा रविवार 26 अप्रैल को होगी और सिर्फ एक ही शिफ्ट में होगी, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। ये 3 घंटे ही सब कुछ तय करेंगे। पूरी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी। मेरी तो यही सलाह है कि आप कुछ मॉक टेस्ट ठीक इसी समय पर देकर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। परीक्षा झारखंड के इन 6 बड़े जिलों में होगी: रांची, बोकारो, धनबाद, सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर, हजारीबाग और देवघर। आपको 15 तारीख को पता चल ही जाएगा कि आपका सेंटर इनमें से किस शहर में है। ठीक है, तो तारीखें और जगह तो पक्की हो गईं। अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी चीज़ की जो आपको परीक्षा हॉल के गेट के अंदर ले जाएगी। आपकी एंट्री किट में क्या-क्या होना ही चाहिए। हाँ, तो ये 3 चीज़ें, इनके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। पहला, वेबसाइट से डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड का एक साफ सुथरा प्रिंटआउट। ये याद रहे, एडमिट कार्ड डाक से घर पर नहीं आएगा। दूसरा, 2 ताज़ा रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। और तीसरा, एक ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड। मेरी एक सलाह है कि इन सभी चीज़ों को एक रात पहले ही एक फाइल में तैयार करके रख लें। सुबह की कोई भागदौड़ नहीं। और ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना एंट्री नहीं मिलेगी, कोई चांस नहीं ले सकते। और ये नियम इतने सख्त इसलिए हैं ताकि एग्जाम सबके लिए एकदम फेयर हो, कोई गड़बड़ी ना हो। अच्छा, अब कुछ और ज़रूरी बातें जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपके काम आएंगी। कोशिश कीजिए कि सुबह 8 बजे तक सेंटर पहुंच जाएं। इससे क्या होगा ना, आखिरी मिनट की जो हड़बड़ी होती है उससे बच जाएंगे और मन भी शांत रहेगा। ओएमआर शीट भरने के लिए सिर्फ नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। और हाँ, शीट मिलते ही उस पर लिखे सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, आप सेंटर के अंदर पहुंच गए। अब सवाल आता है कि पेपर में क्या होगा। चलिए फटाफट परीक्षा के स्ट्रक्चर को भी डिकोड कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने यूजीसी नेट का पैटर्न देखा है तो ये बिल्कुल वैसा ही है। 2 पेपर होंगे लेकिन एक ही सेशन में। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, जिसमें आईसीटी, एनवायरनमेंट और टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे विषयों से 50 सवाल होंगे। ये आपकी रैंक बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। फिर है पेपर 2, जो आपके अपने सब्जेक्ट का होगा, जिसमें 100 सवाल होंगे। असली खेल इन 3 घंटों में दोनों पेपर्स के बीच टाइम मैनेजमेंट का है। चलिए, अब तक हमने सारी टेक्निकल बातें कर लीं, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इन बचे हुए 15 दिनों में करना क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 2404, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मौके हैं। सोचिए, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के 2404 मौके, और इनमें से एक सीट आपकी हो सकती है, आपकी महीनों की मेहनत का नतीजा हो सकती है। ये वाकई एक सुनहरा मौका है। देखिए, ये आखिरी के 15 दिन करो या मरो वाले हैं। अब कुछ भी नया पढ़ने का टाइम नहीं है, अब तो बस रिवीजन रिवीजन और मॉक टेस्ट। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, अपनी कमजोरियों पर काम कीजिए। यही वो समय है जो आपकी रैंक तय करेगा। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। इन आखिरी दिनों में आप जो ईमानदारी से मेहनत करेंगे वही परीक्षा के दिन आपके कॉन्फिडेंस के रूप में झलकेगा और नतीजा आपके ही पक्ष में होगा। तो ये एक शानदार मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल बस इतना है, क्या आप अपनी पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ इस अवसर को हासिल करने के लिए तैयार हैं? अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, आप जरूर सफल होंगे।